जानते हो, एक डाकू था, बहुत ही खुखार, डरावना, भयानक। उसके आतंक से लोगों में दहशत फैल गई, लोगों का निकलना दूभर हो गया। उसके इस अपराध से उसे मृत्युदंड दिया गया। जब मृत्युदंड का समय नजदीक आया तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा कि मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है। सिपाही ने कहा, अच्छा तुम क्या अपनी माँ से मिलना नहीं चाहोगे? उसने कहा, माँ से तो मैं कभी नहीं मिलना चाहूंगा। सिपाही हैरान रह गया कि आखिरी समय में कोई अपनी माँ से क्यों नहीं मिलना चाहेगा। उसने पूछा, क्यों अपनी माँ से नहीं मिलना चाहोगे? उसने कहा कि बचपन में पहली बार पड़ोस की मुर्गी उठा कर लाया, उसे छीला, उसे काटा, माँ ने बनाया और खाई और प्रसन्न। उस दिन प्रसन्न होने के बजाय मुझे डांटा होता, फटकारा होता और ये कहा होता कि जहां से मुर्गी चुरा कर लाए वही रख दो और उनसे क्षमा मांग लेना, और आगे से ऐसा कोई कार्य करोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगी। पर माँ ने ऐसा नहीं किया। जब माँ ने उस वक्त मुझे नहीं सुधारा तो अब मैं मिलकर क्या करूं? कहते हैं कि हर बच्चे की पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है। आप सही कह रहे हैं महाराज। अगर बचपन में ही मैंने इसे लाड़ प्यार करके इतना बड़ा ना किया होता और इसे अपने कर्तव्य का भान दिया होता तो शायद ही आज ऐसा नहीं करता। क्या कह रहे हैं माँ? मैं लज्जित हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ खंडेराव। खंडेराव, ये सारा निर्णय तुम्हारे विवेक पर छोड़ता हूं मैं। महाराज। माँ, अहिल्या, मैंने तुम्हें भारी पीड़ा दी, अनेकों बार तुम्हारा हृदय दुखाया। क्या तुम मुझे क्षमा करोगी? ये क्या कह रहे हैं आप? प्रेम सदैव क्षमा मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव क्षमा सुनना पसंद करता है। अहिल्या, तुम मेरी प्रेरणा बनी। तुम्हारे माध्यम से तुमने मुझे मेरा कर्तव्य याद दिलाया। बधाई हो बधाई। अहिल्या खंडेराव का बेटा हुआ है, लल्ला हुआ है।
मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। आप हमारी अनुपस्थिति में राज का कारोबार आपकी राज की सुरक्षा के लिए लड़े और विजय होकर मैं आपके हर निर्णय में आपका साथ दूंगी स्वामी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। राजकुमार पांडव युद्ध में लड़ते लड़ते वीरमती को प्राप्त हुए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। राजकुमार के जाने का दुख हम सबको है। शांत हो जाओ। चिता सजाइए, गंगा जल लेके आइए। वाह, राजकुमार की चिता सज रही है। अभी कुछ ही देर में अहिल्याबाई आ रही है सती होने के लिए। राज पे ये कैसा दुख छाया है। वो देखो, अहिल्याबाई आ रही है। राजकुमार भालेराव के प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है। आपका ऐसे करने से राजकुमार भालेराव तो बाल अवस्था में ही अनाथ हो जाएंगे। उन्हें उनकी माँ की ममता और पिता के सहारे की बहुत आवश्यकता है, जो कि केवल आप उन्हें दे सकती है। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप अपना सती होने का विचार त्याग दीजिए। आप सब कहिए ना। ठहरो अहिल्या, तुम सती नहीं हो सकती। पिताजी, ये तो प्रथा है। मैंने सुना है कि जिस स्त्री के पति का निधन हो जाता है
उसे सती होना ही पड़ता है। जानता हूं बेटी, लेकिन तुम सती नहीं होगी। पिताजी, ये तो मेरा कर्तव्य है, और आप ही तो कहते हैं कि कर्तव्य और वचन से ऊपर कुछ नहीं। मैं तो मेरे कर्तव्य का पालन कर रही हूँ। बेटी, मानता हूं ये तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन प्रथाएं हमेशा नहीं चलती हैं। उनको किसी न किसी दिन समाप्त होना ही होता है। इस प्रथा को हम आज यही समाप्त करते हैं। परंतु पिताजी, मैं जीऊंगी किसके लिए? मेरे सुख दुख के साथी तो यहाँ चिता पर है। मुझे रोककर पाप के भागीदार मत बनाइए। भैया, तुम कब से इन प्रथाओं को मानने लगी हो? तुमने तो हमेशा इसका विरोध किया है। और ये लोग जो तुम पे भरोसा करते हैं, तुम पे विश्वास करते हैं, उनके बारे में क्या? जो तुम्हारे एक निर्णय पे तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं, उनके लिए क्यों नहीं सोचती बेटी? बेटा, एक बार इनके लिए तो सोचो। माँ, ये कैसा संचय है? अहिल्या, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम सती होने का विचार त्याग दो अहिल्या, त्याग। और वैसे भी अब तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है। त्याग दो बेटी, ये विचार त्याग दो। अहिल्या, तुम केवल माले राव मुक्ताबाई की माँ नहीं हो, इस राज्य के बच्चों और युवाओं की माँ हो, उनकी आई हो। बेटा, मैंने तुम्हें कभी भी अपने बेटी की तरह नहीं माना है, अपने बेटे की तरह माना है। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? बेटा, अगर आज मेरी बात मान लेती हो तो मैं समझूंगा कि मेरा बेटा जीवित है और मेरे पास है। पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं अहिल्या, मान लो। महारानी, मान लो। मानते महारानी, आप लोग क्या कह रहे हैं? तो ठीक है पिताजी, मैं अपने पति को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि स्त्रियों के अधिकार, उनकी मुक्ति और इस राज्य के समग्र विकास के लिए स्वयं को समर्पित करती हूँ। अरे चुप करो, तब से सुनी जा रही हूँ विकास तो क्या सती मैया है वो, जय सती मैया की जय सती मैया। तुम लोगों का दिमाग नहीं चल रहा है, वो बात है। सती मैया श्राप देंगी, पूरे राज्य में फिर से महामारी छा जाएगी। सही कह रही है। क्या करोगे? ये राजा और रानी दोनों योजना बना के आए हैं। पहले भी तो इनके घर में रानियां सती हुई थी, तब क्यों नहीं इनको याद आया? परंपरा है, माननी पड़ती है। हाँ, देखो, हाँ, सही कह रही है। परंपरा है। कौन सी परंपरा है? कहाँ लिखा हुआ है कि पति के निधन के बाद पत्नी को जीवित जलना पड़ेगा? ये परंपरा है। अगर ये परंपरा है तो ये परंपरा ये भी होनी चाहिए कि पत्नी के निधन के बाद पति को जीवित जलना पड़ेगा। और तुम सब ऐसे ही खड़ा होकर भीड़ में तमाशा देखना। अरे लज्जा आनी चाहिए तुम सभी को। ये वही कन्या है जिसका तुम सब पूजा करते हो, कन्या पूजन कहते हैं। उस कन्या के विवाह के बाद यदि किसी कारण उसका पति का निधन हो जाए तो तुम सब दोषी के नजर से देखते हो, समाज से बाहर फेंक देते हो, एक कुटिया में जीवन व्यतीत करती है बिना रंग रूप के। यह है तुम्हारा परंपरा। अरे आना जाना तो उनके हाथ में है, तुम सब भगवान क्यों बन रहे हो? अरे चुप कर बुढ़ाओ, तब से सुनी जा रही हो आना जाना। पिछले कुछ दिन पहले इसकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ था। इतने अच्छे सत्कर्म थे बेचारी के, उसी की वजह से आज बड़ी बड़ी सांसें ले रहा है, इसीलिए बोल पा रहा है ये। मुझे ही देख लो, कितनी सौभाग्यशाली स्त्री हूँ। 50 साल से मेरा पति है, मैं हूँ 70 की और मेरा पति 72 का। देखो मेरा मंगलसूत्र कितना चमक रहा है, 55 साल पहले पहनी थी। अभी भी चिता पर जाऊंगी, ये भी मालूम है, और 20 साल मैं जीऊंगी। 4-4 दिन का निर्जला उपवास करती हूँ। हाँ नहीं तो ये उपवास सिर्फ स्त्रियां ही क्यों रखती? एक पति अपने पत्नी के लिए उपवास क्यों नहीं रखता? एक बेटा अपने माँ के लिए उपवास क्यों नहीं रखता है? अरे सबसे बड़े दोषी तो तुम सब हो। उसी कन्या को जीवित जलाते हो और बाद में उसका प्रतिमा बना के माता का दर्जा देते हो। सबसे बड़े अपराधी हो तुम सब। और
तुम्हारा जिस दिन निधन होगा ना, तुम्हारा पति कुछ माह बाद वो स्वतंत्र होगा दूसरा विवाह करने के लिए। एक स्त्री का अपना क्या अस्तित्व है? क्या है? सबसे बड़े दोषी तुम हो, क्योंकि एक स्त्री को प्रेरित करते हो जीवित आग में जलने के लिए। अरे लज्जा आनी चाहिए तुम सबको। तुम और तुम्हारा परंपरा का निकलो यहाँ। देख लेना, ये जो समर्थन दे रहे हो ना तुम लोग, शोक सभा में जाएगा तुम लोग के घर में। महामारी जब आएगी, खाने को अन्न नहीं रहेगा, फिर जाएगा इसी के घर से महामारी होगी। लूले नगरे अंधे बच्चे पैदा होंगे गांव में। मुझे क्या ना पीटा कहीं का। लाठी नहीं है किसी को। रुक जाइए, सुनिए महाराज। इस घटना ने मुझे निर्णय लेने पर विवश कर दिया है। हमारे राज्य की किसी भी विधवा महिला को यह सती प्रथा मानने की आवश्यकता नहीं है। यह सती प्रथा एक अमानवीय प्रथा है, हमारे राज्य की प्रगति के लिए कुरीति है। मैं मल्हार राव होलकर ये घोषणा करता हूं कि हमारे राज्य की सारी विधवा महिलाओं को विशेष अधिकार दिए जाएं, ताकि उनके बचे हुए जीवन को सुचारू रूप से जी सकें। महाराज की जय। रानी की जय। महाराज की जय। महारानी की जय। महाराज महाराज महाराज, आपने क्या निर्णय लिया महाराज? आपने तो कमाल कर दिया महाराज। आपने तो हिस्ट्री रख दी महाराज। आप नंबर 1 राजा हो महाराज। इतने दिन से रिहर्सल कर रहे हो, ठीक से डायलॉग नहीं याद हुए हैं। क्या हो रहा है अंदर? क्या हो रहा है? आराम से। अच्छा। महाराज आप इधर आइए। क्या उर्दू पहले रहते हैं? कब का नाटक? सर, मैं क्या कह रही थी, अब बाप बदल दो सर, तंग हूं मैं। माँ बोल तो माँ। तुम कर दो। बोलने का ढंग नहीं है सर। बोलने जब भी का ढंग देखो। सर, जब भी डायलॉग बोलते हैं सर, जब राधा ने अपने साथ बोल जाती है सर, मैं बोलने बस सैंपल दे दिया। तुम क्या बोलते हो किसी को समझ में नहीं आता। अरे इसको बाप बदल देंगे तो इसका रोल कौन करे? ललित सर कर लेंगे सर। क्या बात? ठीक है ठीक है। अरे सर आप कर लीजिए बाप का। इधर आइए अहिल्या भाई, इधर आइए आप, इधर आइए। पिता का सीन है, मुस्कुराती रहती है, मुस्कान खान नाम है। चलिए बैठिए उधर। सर राजा कौन करेगा? सर राजा ये करेगा। सर ललित सर की प्रॉक्सी बहुत अच्छी करता है। अच्छा, तलवारबाजी भी कर लेता है। सिफारिश कर रहे हैं, क्या चल रहा है? घूमो। लंबाई चौड़ाई बराबर है। इधर तो एक छेद है, इधर भी करवाना पड़ेगा। करवाओगे? हाँ सर। बड़ा ठीक है। अरे वाह, ऐसे चमक रहे हैं कि ये हाथ मौसम देख। क्या हो रहा है? सब शुरू हो इधर आओ, इधर आओ। तुम इधर आओ। तुम जो वो ये वाला रोल करती हो ना, बहुत मस्त पावरफुल लगता है। तुमको बना दे महारानी, करोगी ना? सर सर। ससुर तुम क्या बोलते हो? तो समझ आता है। यहाँ से बोलो। आवाज डर लगता है। पता है पहला नाटक कर रहे हो, लेकिन लोगों को सीखो ना, आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, ये चलो, तुम्हें हम अच्छे से तैयारी करवाते हैं, ठीक है? और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे सर, अरे ब्लैक कॉफी सर। अब तुम चलो, तुम्हें तैयारी करवा देते हैं अच्छे से, हैं? अरे इसको क्या हो गया? क्या हुआ? सृष्टि क्यों रो रही है? अरे छोड़ यार, देख अदिति का भी तो रोना काट दिया था। सृष्टि ऐसा
नहीं आ तुम। आया बड़ा वे। मैं हूँ महारानी और आगे भी बन के रहूंगी। अरे इसको कहाँ हो गया? इसको क्या हुआ? जाके देख के आता। अरे इसको तो खुश होना चाहिए। तो खुशी के आंसू बह रहे हैं। बहने दो। मेरे को लग रहा है इससे सती वाला रोल कराया होगा। पहले वाली रो नहीं रही थी ना। अहिल्या का रोल मिला अच्छा सा मेन लीड में, इसलिए तुमको बहुत पसंद। अरे हुआ क्या, बोलोगे भी? बोलो क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया। क्या हुआ भाई? काम हो गया बहुत कुछ। क्या हुआ? सासू क्या हुआ? मुझे क्या पता? तू क्या बोल रही है? काजल, पागल हो गई है क्या? काजल क्या हुआ? क्या हो गया यार? इसकी माँ के बहन, बोलना क्या? अरे चूतिया बहन चो, गला टच करता है। क्या टच करता है? ये तो अरे यार प्रॉब्लम मत करो। यार तुम लोग से जब वो बात करता है तेरे को कभी ऐसा टच कर रहा था ना, मना करना चाहिए था ना। मैं क्या मना कर दूं? छोटी सी बात में तो सृष्टि का रोल कर दिया। तो नाटक इम्पोर्टेंट है कि तू? ओ भाई, पिछले 2 महीने से मेहनत कर रही हूं मैं। ओ मैडम 2 महीने डायरेक्टर साहब आते हैं तो हैं सर हम ना नाटक के लिए चपक के बात करती है, हैं? हो गया ना? ओए, बंद कर ले। इसको तू समझा। चुप कर। तू सारी लड़कियों को मैसेज करता फिरता है, खुद को देख पहले। तुमको दिए मैसेज? लड़कियों से तमीज से बात कर, मुंह तोड़ दूंगा तेरा यहाँ। तेरे को तो हम ये सब पहले हाँ, आ जा। ये करने नहीं आई हूँ मैं यहाँ पर। एक्टर बनने आई थी। और ये सब कर रहे हो तुम लोग। सपने लेकर आती है लड़कियाँ यहाँ पर और फिर ऐसे सब होता है उनके साथ। माँ बाप से लड़कर आई हूँ, सोसाइटी से लड़कर आई हूँ, ये सब नहीं करते। 15-15 घंटा दिया है मैंने अपने क्राफ्ट पे और फिर ऐसे रोल काट देते हैं ये लोग। कैसे बनेगी कोई अहिल्या बाई? खुद के अंदर है किसी के अंदर अहिल्या बाई यहाँ पर जो लड़ सके? मेरे अंदर है, मैं लड़ूंगी। अरे ऐसे डायरेक्टर तो रोज मिलते हैं हमें, बस स्टॉप पे, ट्रेन में, पब्लिकली, जो हर तरह से टॉर्चर करते हैं, मेंटली, फिजिकली। इसने तो जीवन ही दिखा दी ना। हमको क्या पता है अहिल्या के बारे में? सिर्फ जीवन ही पता है। क्या पता है तुमको? तुमको क्या पता है? बोलो, किसी को पता है कुछ अहिल्या के बारे में? मैंने पढ़ा था कल गूगल पे। मैंने पढ़ा था कि उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का, शिव मंदिरों का और भी बहुत सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया था, जीर्णोद्धार किया था। बहुत सारे मंदिर हैं उसमें, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्र्यंबकेश्वर, ओमकारेश्वर, काशी विश्वनाथ, बहुत मंदिरों पे काम किया था उन्होंने। और हम सब रिसर्च करके ही आए यहाँ पर। मैंने तो इतना भी सुना है कि उन सारे मंदिरों के लिए उन्होंने आश्रम बनाया था ताकि लोग वहाँ पे अच्छे से जा सके और दर्शन करके आराम से रह सके। और इतना ही नहीं, सारे घाट उन्होंने बनाए कि एक घाट तो उनके नाम पे प्रसिद्ध है, अहिल्या घाट करके। काशी के सारे घाट उन्होंने बनवाए। हाँ, और मेरे पापा ने बताया था कि महेश्वर को उन्होंने कैपिटल बनाया और वहाँ पे टेक्सटाइल का बिजनेस सेटअप किया, इसीलिए तो महेश्वरी साड़ी कितनी फेमस है, पता है तुमको? और नहीं तो क्या। मैंने भी कल गूगल में पढ़ा था कि उन्होंने सिपाहियों के विधवा को आत्मनिर्भर बनाया। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। उन्होंने 300 साल पहले वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में काम किया, औरतों के बारे में। और तुम्हें पता है, आज तक उन्होंने सारा युद्ध लड़ा बिना जीते
सही कह रही है। तो जब हमें इतना पता है तो क्यों कर रहे हैं ऐसे डायरेक्टर के साथ काम? यार सुनो, सॉरी, देखो जहाँ लड़कियां सुरक्षित ना हो वहाँ उस डायरेक्टर के साथ हम लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है? मैं भी नहीं करूँगा। मैं भी नहीं करूँगी यार। यार नाटक तो ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, हम सब ने मेहनत किया यार। एक काम करते हैं, उस डायरेक्टर के साथ काम नहीं करेंगे, हम लोग आपस में मिलकर नाटक को आगे मैं बढ़ाएंगे। नहीं करूँगी का। सुन अरे ले यार, यार, कोई समझाओ उसे। उसको मैं समझा दूंगी, तू छोड़। तो हम सब मिलके करते हैं, ठीक है? और बाकी जो भी पैसे आनंद वैसे भाई कितना खर्चा हो रहा है? डायरेक्टर हम ले आएंगे। मेरी बात सुनो, आनंद मेरी बात सुनो। मैं चाहती हूँ कि अहिल्या सौम्या ही कर जाए। और सौम्या से इस बारे में कुछ बात भी नहीं करते हैं। हाँ, उसको कोई नहीं बताएगा कि हमें कुछ भी पता है, ठीक है? बाकी का रोल हम डिसाइड कर लेंगे कौन क्या करना है। आनंद भाई बात सुनो, पहले मेरी बात कंप्लीट होती है। पहले मेरी बात सुनो, मेकअप और कॉस्ट्यूम वगैरह हम सब लड़कियां कर लेती है, हाँ। ठीक है? ठीक, चलो चलो हम लोग चलते हैं। आनंद भाई बोलना। ये अरे ये तो बताओ खर्चा कितना होगा? बता यार एक 40-50 हज़ार तो आ जाएगा सिर्फ स्टूडियो बुक करने में। और बाकी कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम लेके हो जाएगा। 1 लाख। कॉस्ट्यूम खाना सब मिला के कितना हो जाएगा? लाख रुपए तो जाएगा। 1 लाख चाहिए। चलो दिया। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ तारकेश्वर भी है तो अपनी टीम का यार, उसे समझाएंगे। यार उसको अरे बोलना ललित सिखा यार। अबे यार, पांचों उंगली बराबर नहीं हो तो समझा कर। ललित सर है ना, मैं मैनेज कर लूंगा। सीनियर करोगे आप? हाँ कर लूंगा मैं। ठीक है। हो जाएगा, हो त्रिनेत्र जाएगा। सर, चलो फटाक से। सुन ले यार। त्रिनेत्र सर, लाइट ऑफ कर दीजिए। आयुष यार, म्यूजिक क्यों रेडी रखना यार? ठीक है। जल्दी करो वैसे तो हो यार। आराम से आराम से। जा भैया। ठीक है।